आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन के माध्यम से न केवल आप अपने आत्मिक जीवन पर बढ़ें, परंतु आपके द्वारा जिन लोगों को आप परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं वे लोग भी आशीष प्राप्त करें। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप इन सारे वीडियोस को दूसरों के साथ बांटते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का जो मनन हमने रखा है वो है रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसका 6वें पद से है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को लेकर एम्फसाइज करता है, जोर देता है कि मुझको और आपको अपने शरीर पर मन नहीं लगाना है। अपने शरीर के बारे में जीवन के तमाम समयों में केवल शरीर के बारे में नहीं सोचना है कि हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा, मेरे लोग कैसे चलेंगे, मेरा भविष्य कैसा चलेगा। केवल शरीर और शरीर पर मन नहीं लगाना है, परंतु प्रभु का वचन कहता है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कहने का मतलब यह है मुझको और आपको शरीर से हटकर, मतलब शरीर पे ज्यादा मन न लगाकर मुझको और आपको आत्मा पे मन लगाना है। अब ये प्रश्न उठता है, आत्मा पे मन क्यों लगाना है? मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आज के इस वचन को समझ पाएंगे। आज का संदेश का जो मुख्य टॉपिक है वो ये है जीवन की सच्चाई। आई रिपीट इट अगेन, जीवन की सच्चाई। एक समय की बात है, एक राजा था। वो राजा अपने रानियों के साथ रहता था। उसकी 4 रानियां थी और चारों से भिन्न भिन्न समयों में प्रेम करता था। और वो राजा एक समय बहुत बीमार पड़ा और अपनी मृत्यु की सैया पर था और उसे लगा कि कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा। और उसे जब लगने लगा कि मैं मर जाऊंगा तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं ये बात कंफर्म करता हूं कि मैं जब मरूंगा तो मेरे मरने के बाद कौन पत्नी या कौन सी वाली पत्नी मेरे साथ जाने को प्रारंभ होगी। देखते हैं राजा जब इन बातों को सोचता रहता है तो वो सबसे पहले अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है जिससे वो अधिक प्रेम करता है। अपनी चौथी पत्नी को बुलाकर कहता है, मैं मरने वाला हूं, क्या तुम मेरे साथ, जब मैं मरूंगा तो क्या तुम मेरे साथ जाओगी? तो पत्नी कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। ये वही पत्नी है जिसके लिए राजा सोना, वो हीरा मोती, अच्छे अच्छे कपड़े और जो भी वो मांगती थी सब कुछ पूरा करता था और सबसे अधिक प्रेम करता था। पर इस चौथी पत्नी ने, जिससे वो अधिक प्रेम करता था, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, जैसे ही तुम मरोगे मैं तुमको छोड़कर चले जाऊंगी। वो निराश होता है और उसके बाद वो अपनी तीसरी पत्नी को बुलाता है और उसको बुलाकर पूछता है, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? जब मैं मरूंगा तो तुम क्या मेरे साथ जाओगी? तो वो तीसरी पत्नी कहती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूं, जैसे ही तुम मरोगे मैं क्या करूंगी? दूसरी शादी कर लूंगी। राजा को सुनकर यह बड़ा दुख लगता है, क्योंकि राजा हर समय तीसरी पत्नी को ही दिखाने में, दूसरों को दिखाने में, दूसरों के सामने शेखी जताने के लिए, दूसरों के सामने अपने चीजों और वस्तुओं को दिखाने के लिए इसी पत्नी का इस्तेमाल करता था। पर इस पत्नी ने भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। उसके बाद वो अपनी दूसरी पत्नी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ जाओगी? जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ जाओगी मरने के बाद? वो कहती है, मुझे माफ करना राजा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं तुम्हारे विषय में बहुत सोचती हूं, पर जब तुम मरोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं केवल तुम्हारे फ्यूनरल को बहुत अच्छा करके दूंगी। मैं तुम्हारे विषय में बहुत सोचती हूं और मैं रोऊंगी, मैं विलाप करूंगी, और परंतु मेरा और आपका जो रिश्ता है उस फ्यूनरल सर्विस तक रहेगा, उसके आगे मैं आपकी सहायता नहीं कर सकती। राजा को यह सुनकर बहुत दुख
लगता है। वो कहता है चौथी पत्नी ने मुझे नकार दिया, तीसरी पत्नी ने मुझे नकार दिया, उसके बाद वो दूसरी पत्नी ने मुझे नकार दिया। अब मैं पहली पत्नी के पास कैसे जाऊं, क्योंकि मैं पहली पत्नी से तो प्रेम ही नहीं करता। हर समय मैं चौथी पत्नी, हर समय मैं तीसरी और दूसरी पत्नी पर ध्यान देता था। मैंने कभी भी पहली पत्नी के विषय पर नहीं सोचा। जब राजा इस चिंता में था ही तभी तुरंत वहां से एक आवाज आता है, स्वामी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम मुझे जहां लेकर जा सकते हो मैं जाने को तैयार हूं। मेरे प्रियो, जब ऐसा सुनता है उसको बहुत दुख लगता है और सोचता है मैंने इससे पहली शादी तो की, परंतु जीवन भर मैंने इसका निग्लेक्ट करता रहा, इसको जीवन भर मैंने इसके साथ बुरा व्यवहार किया। मेरे प्रियो, इस कहानी से, इस घटना से मैं और आप क्या सीख सकते हैं? मेरे प्रियो, पहली बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे। जो चौथी पत्नी थी वर्तमान में ये हमारा शरीर है प्रियो। ये जो चौथी पत्नी के रूप में जो दृष्टांत दिखा हमें वो हमारा शरीर है। इस शरीर के लिए मैं और आप वो सारा ताम झाम करते हैं, वो सारा प्रकार का सोना चांदी हीरा मोती कपड़ा और सब कुछ जो हम खर्च कर सकते हैं इस शरीर को रंगने में, इस शरीर को तैयार करने में हम सब कुछ करते हैं। पर जिस दिन मैं और आप मरेंगे प्रियो, वो पहला जो व्यक्तित्व होगा जो मुझको और आपको छोड़ेगा वो हमारा ये शरीर है प्रियो। ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। वो दूसरी बात हमने सीखा, उसकी तीसरी पत्नी के माध्यम से हम इस बात को सीख सकते हैं। उसकी तीसरी पत्नी हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई और नहीं, हमारा संपत्ति है प्रियो। हमारा संपत्ति, हमारे कार, हमारे फोन, हमारे जीवन, हमारा घर, जिसको लेकर दिन रात मैं और आप हाय हाय करते रहते हैं। मैं और आप दिन रात उसके पीछे भागते रहते हैं। उसने कहा मैं दूसरी शादी कर लूंगी। इसका तात्पर्य ये था प्रियो, जिस दिन आप और मैं मरेंगे, जिस दिन आप और मैं मरेंगे उसी दिन अगर मेरा फोन किसी और का हो जाएगा, मेरी गाड़ी किसी और की हो जाएगी, मेरी संपत्ति किसी और की हो जाएगी, जो भी हमारा है वो सब कुछ दूसरे का हो जाएगा। वो दूसरी पत्नी जो है इस बात को बताती है हमारे फैमिली के बारे में, हमारे फ्रेंड्स के बारे में जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में चिंता करते हैं। हाँ, वो जो दूसरी पत्नी ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं फ्यूनरल सर्विस तक मैं तुम्हारा फ्यूनरल अच्छे से करूंगी, मैं तुम्हारे लिए रोऊंगी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। यही प्रियो मेरे परिवार हैं, आपके और मेरे परिवार हैं, आपके और मेरे रिश्तेदार हैं। वे लोग हमारे लिए रो सकते हैं, वे लोग हमारे लिए विलाप कर सकते हैं, परंतु वे हमारे साथ नहीं आ सकते हैं। मेरे प्रियो, अंतिम पत्नी जो थी वो कोई और नहीं, वो मेरा और आपका आत्मा है। ये आत्मा ही प्रियो, जब इस शरीर से हमारा प्राण निकलेगा ये आत्मा हमारे साथ जाएगा। और मेरे प्रियो, इसी आत्मा को आप और मैं निग्लेक्ट करते हैं, इसी आत्मा को आप और मैं अलग करते हैं अपने जीवन से। आत्मा के बारे में कुछ नहीं सोचते। यही जीवन की सच्चाई है। जिसमें सबसे अधिक मन लगाना है वो आत्मा है। उस आत्मा पे मन नहीं लगाने के कारण मैं और आप अंधकार में जीवन जीते हैं, मैं और आप सच्चाई से भागते हैं, मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं, क्योंकि आप और मैं उस आत्मा की सच्चाई को अपने जीवन पर लागू नहीं करना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता, परमेश्वर का वचन ये सिखाता प्रियो, गलतियों की पुस्तक अध्याय 5 उसके 25वें पद में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि आप और मैं आत्मा के अनुसार चलें, आत्मा के अनुसार चलें। इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 उसके 27वें पद में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। कहने का मतलब यह है प्रियो, हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कर लें, इस शरीर को छोड़ने के बाद हम सबका न्याय होना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है हर एक व्यक्ति जो इस संसार पर जन्म लेता है उसका मरना और उसका न्याय का होना
निश्चित है मैं और आप इस बात से नहीं नकार सकते हैं। रोमियो की पत्री में हमने पढ़ा कि हमें आत्मा पे मन लगाना है, क्योंकि प्रियो प्रभु का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनी की पत्री अध्याय 5 उसका 19वां पद कहता है, आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है, ये जो शरीर है चला जाएगा, ये धन, ये संपत्ति चला जाएगा, ये परिवार और अपने परिवार के लोग एक समय तक हमारा साथ देंगे, पर एक है जो मेरा और आपका साथ देगा, वह मेरी और आपकी आत्मा है। उस आत्मा के उत्थान के लिए आप और मैं क्या कर रहे हैं प्रियो? उस आत्मा की बढ़ोतरी के लिए आप और मैं क्या कर रहे हैं प्रियो? यही एक समय है, ये बल्कि लॉकडाउन हो सकता है संसार के लिए, पर हमारी आत्मा को जागने के लिए, हमारी आत्मा की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, अपने आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए इन दिनों में परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक सुनकर अपनी आत्मा को पहले स्थान पर ले आइए। जब परमेश्वर न्याय करेगा तो उसके न्याय के सिंहासन के सामने आप और मैं धर्मी ठहराए जाएंगे। आप और मुझको एक ही चॉइस है, या तो हम स्वर्ग चुन लें या तो हम नरक चुन लें। अगर मैं और आप अपनी आत्मा के लिए काम करेंगे, अगर आप और मैं अपनी आत्मा के लिए विचार करेंगे, तो प्रिय स्वर्ग जाएंगे, वो जो स्वर्ग अनंती स्वर्ग होगा। अगर मैं और आप अपनी आत्मा को ऐसे ही छोड़ देंगे, अंधकार की शक्तियों में जकड़े रहेंगे, अंधकार का जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से दूर रहेंगे, परमेश्वर के वचन से अलग रहेंगे, ओ प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति से अलग रहेंगे, तो आप और मैं नरक जाएंगे। और नरक बहुत दुखदाई जगह है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नरक जाए। मेरे प्रियो, ये जीवन की सच्चाई है। इन दिनों में आत्मा के लिए काम करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, करते हुए इस बात को स्मरण रखें, मुझको आत्मा के लिए काम करना है। मैं विश्वास करता हूं आज आप प्रभु के वचन से सीखे होंगे, जो रोमियो की पत्री से हमने सीखा कि मुझको और आपको शरीर पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि शरीर पर जो मन लगाता है वो तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना है जो जीवन और शांति देता है। वो जीवन क्या है प्रियो? वो अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन परमेश्वर जो मेरे और आपके लिए रखा है। वो शांति क्या है प्रियो? अनंती शांति है। वो शांति जो मुझको और आपको इस संसार पर भी मिलेगा और इस संसार के बाद भी मुझको और आपको मिलेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस जीवन की सच्चाई से अपना मुंह ना मोड़े, इस जीवन की सच्चाई से अपना मुंह ना मोड़े। हर दिन इस बात को स्मरण रखे, मुझको प्रभु की संगति में बढ़ना है, मुझको जीवन की सच्चाई को जानना है। सबसे अधिक मुझको अपने आत्मा की उन्नति के लिए काम करना है, और जितना अधिक आप और मैं आत्मा की उन्नति के लिए काम करेंगे, उतना अधिक बढ़ते जाएंगे, उतना अधिक बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते प्रभु की आशीष को पाएंगे। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। पिता, जितने लोग सुन रहे हैं, आप उन सबको आशीष प्रदान कर। पिता, अनुग्रह कर ताकि हम आत्मा पर मन लगाने पाएं, क्योंकि वह आत्मा जो आपने हम सबको दी है पिता प्रभु जी, होने दे हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए काम करने पाए। पिता, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें से हर एक के जीवन पर होने पाए। प्रभु, आपके वचन पर बढ़ें और आपके राज्य के लिए हम पिता प्रभु जी कार्यरत होने पाए। प्रभु, आपने हम सबको आशीष दिया, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आप सभी को आशीष प्रदान किया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोग भी जीवन की सच्चाई के विषय में जान सकें और अपने आत्मा के लिए काम करें, ना कि संसार, शरीर और अपने जो नाशवान चीजें हैं उसी पर मन लगाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।